मैं आरती झा, मोटिवेशनल स्पीकर। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे कमेंट्स में पूछते हैं कि मैम मैं पढ़ाई तो करता हूँ, मैं पढ़ाई तो करती हूँ, बट काफ़ी टाइम तक मुझे याद नहीं रहता है और मैं भूल जाती हूँ। उसका रीज़न उन्होंने पूछा है मुझसे और इसी वजह से मैं आज ये वीडियो आप लोगों के सामने लेके आई हूँ। जल्दी याद करने के चक्कर में होता क्या है कि आप लोग रटना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके वजह से भूल जाते हैं। तो आपको रटना नहीं है, कोई भी चीज को आप अगर रटिएगा तो काफी टाइम तक आप उसको माइंड में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि रटना सॉल्यूशन नहीं है। कामयाब और आसान तरीका मैं आज आप लोगों से शेयर करूंगी। आप सोचते हैं कि मैं रट लूंगा तो मुझे काफी टाइम तक याद रहेगा, वहां पे आप गलत है, क्योंकि वो आप जो रटते हैं वो काफी टाइम तक आपको नहीं रहेगा दिमाग में। तो कैसे रहेगा तो वो मैं बता देती हूँ। आप उसको सिर्फ स्टडी कीजिए, आप उसको पढ़िए। आप जितना टाइम आप पढ़ सकते हो उसको पढ़िए, जितना टाइम हो सकता है आप उसको पढ़िए और मतलब 100% फोकस कीजिए पढ़ाई पे, ना कि रटने में। आप उस पेज को या उस लेसन को आप एक बार के बजाय आप 10 बार आप पढ़ सकते हो, उसको 15 बार आप पढ़िए, बट आप उसको रटिए मत। आप रटेंगे तो आपके दिमाग में वो कोई भी टॉपिक हो आपको याद नहीं रहेगा। आप जब भी पढ़ाई के लिए बैठिए तो सबसे पहले करिए क्या कि आप जो अधूरा काम छोड़ के आए हैं उसको कंप्लीट कीजिए, क्योंकि आप जो अधूरा काम को छोड़ के आए हैं जिसकी वजह से आपका दिमाग जो डिस्ट्रैक्ट हो, दिमाग ये याद दिलाएगा कि आपका कोई काम पेंडिंग है और बार बार उस काम पे आपका दिमाग जाएगा, जिसके वजह से आप उसको सही तरीके से आप स्टडी नहीं कर पाएंगे, आप ध्यान देके पढ़ नहीं पाएंगे, आपका दिमाग कॉन्शियस नहीं हो पाएगा उस बुक पे। आपको अगर सही तरीके से पढ़ना है तो आपको माइंड एक जगह रखना पड़ेगा, माइंड कॉन्शियस करके पढ़ना पड़ेगा। वो भी टॉपिक है उसको क्या कीजिए कि एक कॉपी और पेन लीजिए और उससे उसको अपने आसान लैंग्वेज में उसको लिखिए। लिखने के बाद उसको पढ़िए। पढ़ने से क्या होगा कि आपने अपने लैंग्वेज में उसे लिखा है तो आपको जल्दी दिमाग में आ जाएगा और आप उसको किसी को समझाने का भी होगा तो आप उसको आसानी से समझा सकते हैं। उसमें कहीं कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको वो जो टॉपिक है वो याद भी हो जाएगा। आपने जो याद किया है वो कैसे पता चलेगा कि आपने याद किया है या नहीं? उसको जानने का तरीका ये है कि आप जो याद किए हैं उसको कॉपी में लिखिए और लिखने पर बिना देखे लिखना है। आपको जो लिखना है वो बिना देखे लिखना है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपने कितना याद किया है और आपने कितना मेहनत किया है। तो आप एक बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार जब आप लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने कितना याद किया और कितना मुझे नहीं याद हुआ है। तो ये भी एक तरीका है आपको याद करने का, जो जल्दी याद हो सकता है उससे। आप जो भी टॉपिक पढ़ाई करते हैं उसको रिवीजन करते रहिए। आप जो टॉपिक याद किए उसको सोचते हैं मुझे याद हो गया और उसको आप छोड़ देते हैं, उसको महीने दर महीने आप छोड़ देते हैं और फिर उसके बाद जब आपको जरूरत पड़ता है उस टॉपिक का तो आप सारा चीज भूल चुके होते हैं, वो सारा क्वेश्चन आंसर आप भूल चुके होते हैं। तो क्या हो जाता है प्रॉब्लम कि आप उस समय सोचते हैं कि मैंने तो याद किया बट यहाँ पे मैं लिख क्यों नहीं पा रहा हूँ या लिख क्यों नहीं पा रही हूँ। तो रीजन यही है कि आप जो भी याद करते हैं, जो भी टॉपिक याद करते हैं, जो भी उसको रिवीजन करते रहिए। रिवीजन बहुत जरूरी है, तभी आप हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। कम से कम वीक में 1 डे आप एक बार 10 मिनट के लिए ही क्यों ना हो, आप जो पीछे का जो भी पढ़े हैं उसको एक बार जरूर रिवीजन कीजिए। उससे क्या होगा कि आपका पीछे का जो सिलेबस है वो कंप्लीट रहेगा। सिलेबस कंप्लीट रखना है तो आपको रिवीजन करते रहना पड़ेगा।